नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथियों आज का सेशन होने वाला है 26 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स जो कि हम कुमार गौरव सर वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों मेरी क्लास का पर्पज़ आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। मेरी क्लास को देखने से पहले आप कुमार गौरव सर की क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और मेरे साथियों इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मेरे साथियों हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन-सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये किया है स्टीडफास्ट डिफेंडर 24। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और नवीनतम सदस्य कौन बना है? फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 24 ये 24 जनवरी 2024 को हुआ और इसमें 90,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। शीत युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा अभ्यास है और ये अभ्यास रूस से नाटो सदस्य रक्षा के लिए किया जा रहा है। शीत युद्ध के समय 1988 में इससे पहले रीफोर्गर अभ्यास 1,25,000 सैनिकों के साथ किया गया। शीत युद्ध कोल्ड वॉर मेरे साथियों ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, साम्यवादी और यूएसए पूंजीवादी के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और ये कब तक चला? 1945 से 1991 तक। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। मेरे साथियों अभी हाल ही में हुआ डेजर्ट नाइट, ये इंडिया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ और साइक्लोन 24 ये इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ? 1961 में हुआ, बेलग्रेड, सर्बिया में। गुट निरपेक्ष की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है? तो ये कंपाला, युगांडा में हुई है। ओपेक से अभी हाल ही में कौन-सा देश अलग हुआ है? तो अंगोला हुआ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का? वियना, ऑस्ट्रिया में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है कैमरून देश ने। मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम ये बच्चों के लिए किया गया है। पहला देश कौन है? कैमरून और इसकी राजधानी क्या है? याओंडे और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्वीरिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित की गई है और इसका सहयोग गावी है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। मलेरिया फ्री देश अफ्रीका के 3 देश हो चुके हैं। पहला है मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और दूसरा देश है अल्जीरिया जिसकी राजधानी है अल्जियर्स और तीसरा देश अभी बना है कापे वर्डे जिसकी राजधानी है प्रिया। अभी हाल ही में मलेरिया फ्री देश हुआ है। हाल ही में भारत में कौन-सी स्वदेशी हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो मेरे साथ ये की गई है हेविश्योर। मलेरिया मलेरिया का रोगजनक क्या है? प्रोटोजोआ जो कि परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम रोगवाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर और इसमें प्रभावित होता है आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है और इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने और इसकी दवा क्या है? क्विनेन जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। और मेरे साथियों विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रेबीज का टीका किसने खोजा? लुईस पास्चर ने खोजा और इसका वायरस क्या है? रेब्डो वायरस। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। इसकी थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। शुरुआत 2011 में, अब की बार 14वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को और ये अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग संबंधित होता है। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। इनकोर और सी विजिल ऐप ये निर्वाचन आयोग के ऐप हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ है? स्थानीय सरकार, पंचायत एवं नगर पालिका में। पंचायत ये अनुच्छेद है 243 के और नगर पालिका है अनुच्छेद 243 जेड ए। राज्यों के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय और मिजोरम के लाल दुहोमा और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो मेरे साथ ये पुरस्कार मिला है सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2023 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको मिला है और पैट कमिंस को अभी हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड भी दिया गया है। आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 ये विराट कोहली को चौथी बार मिला है। विराट कोहली प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर के विजेता भी बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मात दी। इस अवार्ड के लिए 5 लाख लोगों ने वोट किया था, जिसमें कोहली को 78% वोट मिले हैं, वहीं मेसी को 22% वोट ही मिले हैं। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है, जो कि लगातार दूसरी बार मिला है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये उस्मान ख्वाजा को मिला है और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चमारी अथापत्तु जो कि श्रीलंका की है, उनको मिला है और आईसीसी महिला क्रिकेटर वर्ष 2023 के लिए रसेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार ये नेट साइवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है, लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार जीता है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 हेले मैथ्यूज वेस्टइंडीज की रहने वाली हैं। आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड उनको मिला है और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2023 रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनको मिला है और तीसरी बार आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के लिए इन्हें डेविड शेफर्ड ट्रॉफी भी मिली है। आगे देखिए।
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 ये जिम्बाब्वे की टीम को मिला है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व कोच रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरे साथ ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बना है और इसकी लागत है 600 करोड़ रुपए। यहाँ पंचवटी वाटिका, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास हॉल का निर्माण भी किया गया है। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। 7 समुद्र पार देश का पहला राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को मैक्सिको में उद्घाटन किया गया है। अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई। नागर शैली में ये निर्मित मंदिर है। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और ये 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 मीटर है। राम मंदिर में 5 मंडप का निर्माण किया गया है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। और श्री रामलला मूर्ति के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? तो ये भारत में हुई है। ब्लैक टाइगर सफारी विश्व की पहली है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में हुई है। ब्लैक टाइगर, इसकी त्वचा पर काले बाल होते हैं। इस कारण इसे मेलिनिस्टिक रॉयल टाइगर भी बोला जाता है और मेलानिन वर्णक ये काला रंग प्रदान करता है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। नुआखाई त्योहार, थानू जात्रा, रज पर्व, बाली महोत्सव ये उड़ीसा के हैं। चिल्का झील में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो नलबाण पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? तो मेरे साथियों, रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम होते हैं, उसके पीछे पद्म ध्वज पर रथ माता पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है और अंत में गरुड़ ध्वज पर नंदीघोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं। भगवान बलराम के रथ का रंग लाल होता है। देवी सुभद्रा काली या लाल रंग के रथ पर विराजमान होती है और अंतिम में जगन्नाथ भगवान लाल या पीले रंग के रथ पर आसीन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में चर्चा में रहे विजयन राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो मेरे साथ ये संबंध है डीआरडीओ से। विजय राघवन पैनल 9 सदस्य है और ये डीआरडीओ की जांच के लिए बना है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान। विजय राघवन पैनल ने डीआरडीओ को अनुसंधान और डेवलपमेंट पर फोकस करने पर बल दिया है, न कि उत्पादन पर। एक देश एक चुनाव गठित समिति, यह है रामनाथ कोविंद समिति। जीएसटी समिति विजय केलकर समिति है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जीएसटी किस अनुच्छेद में है? 246 ए। और जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद में है? 279 ए। जीएसटी परिषद 33 सदस्यों वाली जीएसटी शासी निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और अरुण जेटली जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। मौलिक कर्तव्य समिति, तो मेरे साथ ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। 42वें संविधान संशोधन 1976 अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, ये बलवंत राय मेहता समिति है और इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित होगा। वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन भारत का दूसरा तेलंगाना में विकाराबाद जिला में बना है और पहला वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन ये तमिलनाडु में बना है और इसका उपयोग क्या होगा? नौसेना के जहाज एवं पनडुब्बी से सुरक्षित संचार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवानी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है और 3D मुद्रित मंदिर और आरोग्य श्री योजना ये तेलंगाना में है। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कुवैत सिटी कुवैत के अंतर्गत हुई है। भारत ने मिश्रित स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ समाप्त किया अपना अभियान। राइजा डिल्लो गुरजोत सिंह खंगुरा ने अंतिम दिन कांस्य पदक जीता। भारत ने कुवैत प्रतियोगिता को 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। गनमेत सेको, माहेश्वरी चौहान और राइजा डिल्लो ये महिला स्की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। 19वां एशियन गेम्स ये होंगजाऊ चीन में हुआ है। इसमें भारत की चौथी रैंक थी और 107 मेडल थे। चौथी पैरा एशियाई गेम्स ये होंगजाऊ चीन में हुआ है और इसकी शुभंकर क्या थी? पेई फ्री पक्षी। भारत की 5वीं रैंक है तथा 111 मेडल भारत ने जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में हुए हैं और इसका शुभंकर क्या है? मोगा। और पहली रैंक महाराष्ट्र की है और 38वें राष्ट्रीय खेल ये इसका आयोजन उत्तराखंड में होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार नई दिल्ली में हुए हैं और इसका शुभंकर है उज्ज्वला और पहली रैंक हरियाणा की है और 105 मेडल जीते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो यह है एमेनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वां रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 को मनाया गया। ध्वजारोहण कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है। पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ध्वजारोहण कहाँ होता है? लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इमेनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि और जयपुर यात्रा पर भी रहेंगे। और मेरे साथियों, अब की बार गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी एवं विकसित भारत। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेबियल। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव हुआ प्रारंभ। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।